हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली क्लास नंबर 5 अपनी राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। सेम थिंग, 10 क्वेश्चंस हैं, 9 मैं सॉल्व करवाऊंगी और उन सॉल्यूशंस के दौरान जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूं वो और जो 10th क्वेश्चन है वो, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी की चल रही है अपनी। अगर आपको लगता है कि मैम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ओवर हो गई है तो येस, मैंने 12 क्लासेस ली थी, गो वॉच द वीडियोज़ नाउ। और आपको लगता है कि मैम और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्लासेस चाहिए तो कमेंट्स में मुझे लिख देना, मैं कर दूँगी। ठीक है, दिस इज़ गुड क्योंकि इससे अपना रिवीजन होगा, सिलेबस भी कवर हो जाएगा और अपने को क्वेश्चंस का टाइप भी आ जाएगा। पर मैम ये तो बहुत इजी हैं। यस, शुरू की क्लासेस, शुरू के क्वेश्चंस इजी होंगे सो दैट अपन का जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है अपने पास में वो पुख्ता हो जाए और बाद में अपन बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे एनालिटिकल और लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो ऑल योर डिमांड्स विल बी मेट। स्टार्ट करें, बट फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ दैट 21 तारीख को 21 जून को सुबह 11 बजे आर एस ओनली के ऊपर सेंटर के ऊपर एक अपन सेमिनार करने वाले हैं और इस सेमिनार का मेन पर्पस, मेन रीज़न यही है कि जो भी अभी टाइम अपने पास बचा है 29 नवंबर तक, जो अपना प्री एग्ज़ाम है वहाँ तक, उस टाइम को अपन कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करना है, मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, कैसे रिविजन करूँ, मॉक टेस्ट कब सॉल्व करना शुरू करूँ, ये जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और कौन देंगे आपको इनके आंसर्स, कहाँ से मिलेंगे? जो ऑलरेडी आरएस एग्जाम में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं विद गुड रैंक्स, उनको इनवाइट किया गया है सो दैट वो आपको बता सकें कि भाई लास्ट का ये टाइम बचा है, ये बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का, दिस इज़ व्हाट वी डिड। ठीक है, तो इनसे पूछ लेना और यहाँ आना है। नाउ आने के लिए आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन होगा, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखोगे उसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको फिल करके सबमिट कर दो और अगर वो नहीं करना है तो एक फ़ोन नंबर भी है, उस पर कॉल करो और रजिस्ट्रेशन करवाओ। ठीक है, सुबह 11 बजे 21 जून को। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी है ना तो लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। मैंने हमेशा बताया है आपको कि माइंस और मिनरल्स के ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चन फिक्स हैं और राजस्थान में माइंस की कोई कमी नहीं है, बहुत हैं। सेंट्रल राजस्थान नागौर की तरफ जाओगे बहुत माइंस हैं, जोधपुर वगैरह बहुत माइंस मिलेंगी। इसके अलावा साउथ राजस्थान का जो बेल्ट है, इनफैक्ट शेखावाटी रीजन में भी जो खेतड़ी वाला कॉपर बेल्ट है वो बहुत सारी माइंस हैं। माइंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी माइन से क्या मिनरल निकलता है, कब उस माइन को कमीशन किया गया था, कौन उस माइन को ऑपरेट करता है, उसके अंदर क्या मिनरल अपन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग। ठीक है, इसका आंसर है भीलवाड़ा। यहाँ पर आयरन ओर नहीं निकलता है। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आयरन ओर निकालने की राजस्थान में 2 माइंस, कोई भी 2, प्रेफरेबली जो मेजर माइंस हों, येस, कोई भी 2 माइंस के नाम आप मुझे कमेंट्स में बताओगे जहाँ पर आयरन ओर राजस्थान में निकल रहा है। राजस्थान इज़ नॉट अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर कहाँ से निकलता है, हमें ज़्यादातर कहाँ से सुनने को मिलता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उन जगहों से आयरन ओर निकलता है। वहाँ क्या है? छोटा नागपुर प्लेटो है और प्लेटो रीजन्स किससे बनते हैं? लावा से बनते हैं, बसाल्ट से बनते हैं और वो क्या करते हैं? धरती के अंदर जो भी आयरन है उसको धरती के ऊपर ला देते हैं, तो हमारे पास में आयरन एक्सट्रैक्शन वहीं से आता है। राइट, क्वेश्चन सॉल्व करके बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन राजस्थान इज। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक क्या है? आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, आपका बायोडाइवर्सिटी, आपका एनवायरमेंट। राइट, राजस्थान में कितने हैं नेशनल पार्क्स? 5 हैं। मैं आंसर दूं उससे पहले खुद ही आंसर ले लो। ठीक है, क्या क्या कौन कौन से हैं? केवलादेव नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, रणथंबोर है, सरिस्का है और डेजर्ट नेशनल पार्क है। पर मैम केवलादेव तो बर्ड सेंचुरी भी है। यस यस, रणथंबोर भी टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स भी टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये सारे नेशनल पार्क के भी कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एक तो अपने पास में आ गया रणथंबोर। ठीक है, रणथंबोर हो गया। नेक्स्ट अपने पास में है सरिस्का। गुड, राइट। फिर अपने पास में है मुकुंदरा हिल्स। कहाँ है मुकुंदरा हिल्स? मुकुंदरा हिल्स कहाँ है भाई? कोटा में है, राइट। ओके, फिर अपने पास में है डेजर्ट नेशनल पार्क और लास्ट में क्या बच रहा है? केवलादेव भूल गई थी मैं, केवलादेव। ये सारे अपन के पास में नेशनल पार्क्स हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कौन सा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स में है। इन 5 के, रणथंबोर कौन से जिले में है, सरिस्का कौन से जिले में है, मुकुंदरा हिल्स कौन से जिले में है, कोटा मैंने बता दिया, बट इन 5 का आप मुझे कमेंट्स में बताओगे आंसर। राइट, अब मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि इस तरीके की आपको
सिर्फ इजी नहीं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो एक्सपीरियंस्ड क्वेश्चंस हैं, जो ऑलरेडी RS एग्जाम में आ चुके हैं, वैसे क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के या फिर मिक्स सब्जेक्ट के आपको सॉल्व करने चाहिए। और फॉर दैट मेरे पास में अनलिमिटेड टेस्ट अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट। उनको एक्सेस करने के लिए आपको ये पासेस दे रही हूँ मैं, ठीक है। नाउ कहाँ से मिलेंगे? फ़ोन नंबर बताया था मैंने, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर कॉल करो और पासेस अवेल करो। सिर्फ प्री और मेंस दोनों के, तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी कॉपीज़ भी चेक हो जाएंगी। मैम वो कैसे होगी? वो उसी फ़ोन नंबर पे क्वेश्चन पूछोगे ना तो बता देंगे वो, ठीक है। तो खूब सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, पासेस लो, अच्छे से मॉक टेस्ट सॉल्व करो, बहुत बढ़िया रिविजन करो और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो उतनी कर लो, बिकॉज RPSC थोड़ा सा डिटेल्ड है, राइट। अपने क्वेश्चंस वो इस तरह से ही बनाते हैं, पता नहीं क्यों बनाते हैं, मूड ही खराब कर देते हैं पूरा, राइट। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सॉइल इज सूटेबल फॉर कॉटन इन राजस्थान? सिर्फ राजस्थान क्यों? कॉटन के लिए क्या बोलते हैं अपन? ब्लैक सॉइल, राइट। ब्लैक कॉटन सॉइल, बहुत आयरन होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर यहाँ राजस्थान नहीं भी लिखा हुआ होता तो क्या कॉटन किसी दूसरी सॉइल में उगना शुरू कर देती? नहीं, कॉटन को फिर भी ब्लैक सॉइल ही चाहिए। हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है ब्लैक सॉइल का। गुड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है राजस्थान में। पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताओगे, ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि राजस्थान में कपास कहाँ उग रहा है, सिर्फ इतना बता दो, ठीक है। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कॉटन ग्रो हो रहा है, पहली चीज़ तो मुझे ये बताओगे फर्स्ट। दूसरी, कॉटन के बारे में 2 जानकारी ऐसी दोगे जो मैंने ऑलरेडी पहले दी हुई है। मैम कहाँ दे दी? मैं बता देती हूँ। क्रैश कोर्स है, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे, देयर इज अ क्रैश कोर्स ज्योग्राफी का, मैंने क्लासेस ली थी। उस क्रैश कोर्स में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने क्रॉप्स सिखाई हैं, 60 मिनट्स 60 क्रॉप्स। हर 1 मिनट में मैंने एक क्रॉप की पूरी जानकारी दी है, कौन से मंथ में इसको हार्वेस्ट करते हैं, कौन से मंथ में इसकी बुआई होती है, सोइंग होती है, कौन सी सॉइल चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितनी हाइट होती है पौधे की, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। कितना वेदर चाहिए, कितनी रेनफॉल चाहिए, कितना इरिगेशन करना पड़ता है, एवरीथिंग। और उसके यूजेस, टॉप 5 कंट्रीज़, टॉप 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया की क्या रैंकिंग है। प्लीज़ उस वीडियो को देखो, उसमें मैंने क्रॉप्स को बहुत डिटेल में बताया है। और वो 60 क्रॉप्स वही हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं। कॉटन मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर डैम इज़ ऑन विच रिवर? बहुत अच्छे से पता है अपन को, जवाहर सागर कहाँ है? चंबल नदी के ऊपर है ना। अब जवाहर सागर डैम इकलौता ही डैम नहीं है चंबल के ऊपर। चंबल के ऊपर जो डैम्स हैं वो कास्केड डेवलपमेंट के तहत तैयार किए गए थे। ये जो कास्केड डेवलपमेंट है, इसका क्या मतलब है कि एक डैम से पानी दूसरे डैम में, दूसरे डैम से पानी तीसरे डैम में, और फिर उनकी सब्सिडरी कैनाल्स निकलती हैं, अलग अलग जगहों पे पानी पहुंचाया जाता है, राइट। ब्रिलियंट। अब इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने इसको क्लास में पहले डील किया हुआ है, समझाया हुआ है, तो आप मुझे बताओगे कि जवाहर सागर डैम के अलावा जो 3 डैम्स हैं, 4 डैम्स हैं टोटल चंबल के ऊपर, जवाहर सागर के अलावा जो 3 डैम्स हैं, राणा प्रताप सागर हो गया, कोटा बराज, मैं ये पता है पूछने वाली थी पर मैंने बता दिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 डैम्स हैं, मैं बता देती हूँ। एक तो राणा प्रताप सागर है, ठीक है ना, जवाहर सागर हो गया, फिर दूसरा है कोटा बराज, ठीक है, 3 डैम्स हो गए। चौथा डैम का क्या नाम है? जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, ब्ला ब्ला ब्ला, कौन इंपॉर्टेंट है? गांधी सागर डैम है, ठीक है। ये 3 डैम्स और जवाहर सागर डैम, ये चारों कोटा के चंबल के ऊपर हैं। आप मुझे ये बताओगे कि इनमें से मध्य प्रदेश में कौन सा है? 3 राजस्थान में है, इन 4 में से 1 मध्य प्रदेश में है। आप मुझे बताओगे कि इनमें से मध्य प्रदेश में कौन सा डैम है, ठीक है। गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट यार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने बच्चे अपने पास? आज थोड़ा सा डिले कर रही हूँ क्या मैं? द लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान इज लोएस्ट इन विच रीजन? बहुत ईजी क्वेश्चन है, वेस्टर्न राजस्थान। पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपके लिए ज़रूरी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान ज़रूरी है पढ़ना, आपके सिलेबस का पार्ट भी है। नाउ लॉजिकली भी अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस सबसे कम लिटरेसी कहाँ पर है? वेस्टर्न राजस्थान में है। लॉजिकली इसको कैसे अप्रोच करोगे? जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन में क्या हुआ था? पॉपुलेशन एक्सचेंज हुई थी, राइट। और पॉपुलेशन एक्सचेंज ऐसा ही नहीं है कि बस उन्हीं 2-3 दिन में हुई, पॉपुलेशन एक्सचेंज काफ़ी महीनों से चल रहा था। जो थोड़े से एफ्लुएंट थे, थोड़े ऐसे पैसे वाले लोग थे, थोड़े हायर कास्ट के लोग थे, या फिर पॉलिटिकल टच में जो लोग थे, बिजनेसमैन थे,
उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि भाई 1945-46 में काफ़ी हवा बदल चुकी है, राइट, देर इज़ नो सच काइंड ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कि भैया सब बराबर अपन तो रहेंगे, इनको अंग्रेज़ों को हटाओ, अपन सब शेयर करेंगे इस लैंड के रिसोर्सेज, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी सोसाइटी ब्रेक हो गई थी। नोआखाली राइट्स हुए थे 46 में, तो वही समझ में आ गया था कि अब गड़बड़ हो गई है, राइट। तो जिनको समझ में आ गया, पढ़े लिखे हैं, रिच हैं, या फिर ऐसे सर्कल्स के टच में हैं जिनको पता है कि इनसाइड स्टोरी क्या चल रही है पॉलिटिकल टोन्स में, उन्होंने क्या किया, 47 आने से पहले ही, यानी कि 14 अगस्त आने से पहले ही अपने सामान शिफ्ट करने शुरू कर दिए। तो आपने सुना होगा जैसे कपूर फैमिली है ना, वो पाकिस्तान से आए हैं, तो तुम पाकिस्तानी थोड़ी हो, पहली बात तो आज भी बोलते हैं वो बट ठीक है, तो वो कैसे आ गए और बम्बई कैसे पहुंच गए, वो रिच लोग थे, ठीक है, वो पहले ही आ गए। जब पार्टीशन हुआ फाइनली, आज 14 अगस्त है, पार्टीशन हो गया है, तो जो पॉपुलेशन एक्सचेंज हो रही थी उनमें वो लोग थे जो एजुकेटेड नहीं हैं, जो पॉलिटिकल टच में नहीं रहते हैं, जो बहुत कॉमन लोग हैं, लगान भरते हैं, खाना खाते हैं, बस जी रहे हैं, राइट। उन लोगों को बोला गया कि भैया जाओ, पाकिस्तान में हिंदुओं को बोला जाओ, इंडिया में पाकिस्तान मुस्लिम्स को बोला कि भैया निकलो, जाओ वहाँ जाओ, वो मांगा था जाओ, ठीक है, यही हुआ, बढ़िया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जो लोग एक्सचेंज कर रहे थे ना, वो क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, रिच नहीं थे, इतने ज़्यादा एफ्लुएंट नहीं थे, वो एंड टाइम पे जब ट्रांसफ़र हो रहे थे और जब इतना वायलेंस वहाँ पर हुआ कि बॉर्डर्स को वहीं का वहीं सील कर दिया कि कोई पॉपुलेशन एक्सचेंज नहीं होगा, मिलियंस में लोग एक दूसरे को मार चुके हैं, तो वो लोग वहीं सेटल हो गए। एग्जैक्टली और इसीलिए आपको एससी पॉपुलेशन का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे मिलेगा, पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे मिलेगा। ये सेम स्टोरी वहाँ पर भी लागू होती है। सिंध में बहुत ज़्यादा एससी एसटी पॉपुलेशन है, एसटी तो फिर भी बहुत कम है, लेकिन एससी पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब अपन के पास न्यूज़ आती है कि वहाँ पर एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ के जो सो कॉल्ड कास्ट पॉलिटिक्स करने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे मायावती हैं, है ना, एससी पॉलिटिक्स करती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो वहाँ पर ये हो रहा है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये याद करने के तरीके होते हैं, लॉजिकली अप्रोच करने के तरीके होते हैं। ओके, इसका आंसर वेस्टर्न राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरासिया ट्राइब इज मोस्टली फाउंड इन, अगेन पॉपुलेशन सेंसस का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सिरोही और उदयपुर में सबसे ज़्यादा गैरासिया मिलेंगे। ट्राइबल बेल्ट जो है राजस्थान का, वो सदर्न राजस्थान बेल्ट में है। मीणा ईस्टर्न राजस्थान में है। भील्स, गैरासियाज, ये सब जो है ये सदर्न बेल्ट में है। और एससी पॉपुलेशन वेरी गुड वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंचुरी इज फेमस फॉर ब्लैक बक। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन पे वापस आओ। मैंने अभी बताया ना कि मीनास कहाँ मिलते हैं, ईस्टर्न बॉर्डर्स में मिलते हैं। आप मुझे बताओ कि कोई से 3 डिस्ट्रिक्ट्स, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर मीना पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड हो। दूसरा क्वेश्चन भील्स के लिए, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर भील पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है। चलो बताओ, कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, विच सेंचुरी इज फेमस फॉर ब्लैक बक। ताल छापड़ है भाई, भाईजान ने यहीं पे शिकार किया था, ठीक है, ब्लैक बक। एक मूवी भी आने वाली है काला हिरण, राइट, उसका अगर आपने ट्रेलर वगैरह जो, सॉरी वो प्री ट्रेलर क्या होते हैं आजकल, प्रीमियर वगैरह जो भी कहते हैं उसको, वो लॉन्च हुआ है, तो उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है। सलमान भाई ने बोला है कि भैया मुझे नहीं पसंद आई तुम्हारी मूवी, तुम इस तरह की मूवी बना रहे हो और हो सकता है मुझे टारगेट करो, पर ये तो मैटर सब जुडिस है। एक तो सब जुडिस वाली चीज़ों के ऊपर मैं हमेशा ऐसे ही बोलूँगी। इंडिया का जुडिशरी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इस टाइप का ही है, डाइसी सही है। एनीवे, तो सलमान खान ने केस फाइल कर दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं, राजस्थान हाई कोर्ट गए हैं कि भैया इस मूवी को बंद करवाओ, सब जुडिस मैटर के ऊपर कैसे बना सकते हो मूवी, बहुत सारे इश्यूज हो गए। बट काला हिरन, ताल छापर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंदिरा गांधी कैनाल एंटर्स राजस्थान फ्रॉम। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन मुझे नहीं बनाना आता, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन मुझे नहीं पता। इंदिरा गांधी के ऊपर अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर मुझे नहीं पता क्या पूछ सकती हूँ। कहाँ से एंटर हो रही है, पंजाब से, ठीक है, और कौन से जिले से एंटर हो रही है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। या तो श्रीगंगानगर है इसका आंसर, या फिर हनुमानगढ़ है। कहाँ से एंटर हो रही है, हनुमानगढ़ से, ठीक है। राजस्थान में जो अपने पास में इंदिरा गांधी कैनाल आ रही है, वो एंटर हो रही है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में एक गांव है, गांव का नाम है खाराखेड़ा। क्या नाम है, खाराखेड़ा विलेज, हनुमानगढ़ में, ठीक है।
यहाँ से एंटर हो रही है और खाराखेड़ा विलेज जो है वो कौन सी तहसील में पड़ता है, वो पड़ता है टिब्बी तहसील में। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो इसलिए मैं दे रही हूँ, प्लीज़ इसके नोट्स बना लो या जब मैं पूरा लिख लूँ तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हनुमानगढ़ से फिर कैनाल जाती है श्री गंगानगर में। जी हाँ, गंगानगर से एंटर नहीं होती है राजस्थान में, गंगानगर, हनुमानगढ़ से गंगानगर आती है। गंगानगर के बाद में ये आती है बीकानेर में, ठीक है। और इसका एंड होता है, एंड कहाँ होता है, इसका एंड होता है बाद में, एक बार मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, हाँ ठीक है। इसका एंड कहाँ होता है, एक गांव है मोहनगढ़ करके, ठीक है। ये जैसलमेर शहर, जैसलमेर से डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, जैसलमेर सिटी से 60 किलोमीटर पहले ही है, ठीक है, नॉर्थ में ही रह जाता है। तो एंड कहाँ होता है, मोहनगढ़ में, शुरुआत कहाँ होती है, खाराखेड़ा विलेज में। ये राजस्थान की बात है, राइट। राजस्थान में कैनाल की बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है ना। ये कैनाल स्टार्ट कब हुई थी, इस कैनाल का पहला वो क्या कहते हैं काम कब स्टार्ट हुआ था, इसका कैनाल का काम स्टार्ट हुआ था 1958 में, ओके। और 2005 में कैनाल कंप्लीट हो गई और अपने पास में पानी आ गया। 2005 में पहली बार कैनाल का पानी राजस्थान को यूज़ करने को मिलता है और 2010 में कैनाल के जो फाइनल सब्सिडरी कैनाल्स का काम था वो हो जाता है, ठीक है। ये तीनों ईयर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए, जब आप इस तरह के ईयर्स, जैसे मैं ईयर्स मैंने बता दिए, सिर्फ आपको साल ही याद नहीं रखना, आपको ये भी याद रखना है कि इस साल कौन सी सरकार थी और चीफ मिनिस्टर कौन थे, गवर्नर कौन थे। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट यहीं साथ में एरो लगा लगा के लिख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा। ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ये चीज़ें क्वेश्चंस में आ जाती हैं, ठीक है। नाउ आप मुझे 2-3 चीज़ें बताओगे, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ इसी इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर। सबसे पहली चीज़, हरिके बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल को निकाला जाता है, यानी कि राजस्थान फीडर कहते हैं जिसको, राइट। हरिके बैराज से राजस्थान फीडर निकलती है, वहाँ से पानी आता है। आप मुझे बताओगे कि हरिके बैराज, पहली तो चीज़ बताओगे कि कौन सी रिवर्स के ऊपर हैं, ठीक है। पहली चीज़ आप मुझे बताओगे हरिके बैराज कौन सी रिवर पे है। दूसरी चीज़, क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल एक कैनाल है, लेकिन इसको सिर्फ एक जगह पानी नहीं पहुंचाना है, बहुत सारे जिलों में हमारे पानी की कमी है, तो बहुत सारे जिलों के लिए हमने सब्सिडरी कैनाल यानी कि सब कैनाल स्टार्ट करी थी। 2 कैनाल्स का नाम मैं बता रही हूँ आपको। पहली बात तो इसकी 22-23 सब कैनाल्स हैं, सारी याद होनी चाहिए आपको, सब पूछेंगे वो, RS कुछ भी पूछेगा वो, ठीक है ना, उनका मन करेगा ना वो पूछेंगे, ठीक है। तो आपको 2 कैनाल्स के मैं नाम बता रही हूँ। एक तो है चौधरी कुंभाराम कैनाल, और दूसरा है वीर तेजाजी कैनाल, ठीक है। ये 2 कैनाल्स हैं जो कि इंदिरा गांधी कैनाल से निकलती हैं। चौधरी कुंभाराम कैनाल जो है, आप मुझे बताओगे कि कौन कौन से जिलों को पानी दे रही है, और दूसरा वीर तेजाजी कैनाल कौन से जिले या जिलों को पानी देने के लिए बनाई गई है। मुझे कमेंट्स में बताओगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगी, अराउंड आधे घंटे में अपन इसके बारे में बात करेंगे फुल डिटेल के साथ में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में अगर आप IGC के बारे में ही बात नहीं कर रहे तो फिर किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। राजस्थान का फिजिकल मैप रिवर्स वाला बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए, इसको ऐसे ही करेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल। ओह, आई थिंक ये होमवर्क क्वेश्चन था, डैम इट। चलो कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं, ठीक है। जो मैंने दौरान में पूछे हैं ना क्वेश्चंस, उनका आंसर लिख दो, मैं मान लूँगी कि आज होमवर्क कर लिया, ठीक है। राजस्थान रैंक 1 पे है, वूल प्रोडक्शन में है। देश में जितना भी वूल बनता है उसका 42% राजस्थान पैदा करता है। नंबर 2 पे आता है जम्मू और कश्मीर, नंबर 3 पे आता है गुजरात, नंबर 4 पे आता है महाराष्ट्र और नंबर 5 पे आता है हिमाचल प्रदेश। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं देश के जहाँ पर ऊन बन रहा है, ओके। ये मैंने पूरी इंफॉर्मेशन लर्न करी है इकोनॉमिक्स सर्वे 2026 से, जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आता है। 31 जनवरी 2026 को जो इकोनॉमिक सर्वे आया देश का, उसमें से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। प्लीज़ आपको उसी तरह से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 3 तरीके की शीप्स पाई जाती हैं, एक तो चोकला हो गई, मारवाड़ी हो, यू नो व्हाट, ये क्वेश्चन मुझे दो, इसका आंसर दो मुझे। 3 एक्सक्यूज मी,
3 टाइप्स ऑफ शीप्स हैं राजस्थान में, 1, 2, 3, ये तीनों टाइप्स की शीप्स जिनका वूल राजस्थान प्रोड्यूस करता है, उन तीनों शीप्स का आप नाम मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। ये थी आज की क्लास, अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और द वेरी बेस्ट विद योर स्टडीज़। मॉक टेस्ट सॉल्व करो, पासेस मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। कोई भी क्वेरी होती है तो गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करके सबमिट कर दो, काउंसलिंग हो जाएगी एब्सोल्युटली फ्री, और फ़ोन नंबर, दोनों चीज़ें, और अपन सेमिनार में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।